आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि हमको इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। हम यहाँ लिख देंगे सोल्यूशन मैट्रिक्स ए बी माइनस के बी ए मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स ए माइनस के बी बी ए। अब मल्टीप्लाई कैसे होती है? मल्टीप्लाई इस तरह होती है, पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो ली जाती है और दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम ली जाती है और उनके आपस में मल्टीप्लाई कर ली जाती है। इसकी इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए की जब ए में मल्टीप्लाई होगी मैट्रिक्स, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब बी की बी में होगी प्लस ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। फिर इस मैट्रिक्स की अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ए का इसके साथ होगी तो माइनस का ए बी, फिर बी की ए के साथ हुई प्लस का ए बी। अब इसकी सेकंड रो और इसकी फर्स्ट कॉलम, इसकी जब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस का ए बी, फिर ए की बी के साथ होगी प्लस का ए बी, फिर इस मैट्रिक्स के साथ होगी, इसका इसके साथ हुआ तो ये हुआ बी का स्क्वायर, माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, और फिर ए का इसके साथ हुआ ये हो गया ए का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्यूशन कर लेंगे, और सॉल्यूशन क्या होगा इसका, ए बी का स्क्वायर तो जो का तो रहेगा, इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 0, फिर ये भी 0 और ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस तरह से हमने इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व किया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास में एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3, फिर एक मैट्रिक्स हमारे पास में ये है 2 3 4। अब हमको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे हम इनकी मल्टीप्लाई? इसके पास इसकी फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हुई, कितना आ गया हमारे पास में 2, फिर इसका फर्स्ट रो और इसकी सेकंड कॉलम 1 3 जा 3, फिर इसका फर्स्ट रो इसका कॉलम 4। अब इसकी इसके साथ करेंगे, इसके साथ ये कितना हो गया 4, फिर इसी की इसके साथ होगी ये कितना हो गया 6, अब इसके साथ ही कितना हुआ 8, फिर इसकी इसके साथ ही, यानी कि अब इसके थर्ड रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। इसकी पहले हमने सेकंड रो की, पहले फर्स्ट की, फिर सेकंड की और अब थर्ड रो की इसके साथ, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके साथ हुई कितना हो गया हमारे पास में 6, 3 3 जा कितना हुआ 9, 3 की 4 में हुई तो कितना हुआ हमारे पास में 12। इस तरह से हमने इसकी मल्टीप्लाई करी और इसका ये आंसर आ गया। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखते हैं। इसमें क्या है, हम इसका पहले सोल्यूशन लिख लेंगे। अब सोल्यूशन में पहले हम ये मैट्रिक्स उतारेंगे 1 माइनस के 2 2 3 मैट्रिक्स, फिर एक और मैट्रिक्स है हमारे पास है 1 2 3 2 3 1। इस तरह से हमें दो मैट्रिक्स दी हुई है। हम इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं हम इनका? अगर आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी नहीं आती तो हमने उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप जो भी जाकर देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके फर्स्ट रो लेते हैं और इसका फर्स्ट कॉलम लेते हैं, फिर इसके फर्स्ट रो लेते हैं और इसका फर्स्ट सेकंड कॉलम लेते हैं, इसके फर्स्ट रो और इसके थर्ड कॉलम। जैसे अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो 1, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस का ये प्लस का प्लस के नहीं माइनस के 4 हो जाएगा। फिर इसी की मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगी, इसके साथ होगी, ये कितना हो गया 2, इसके साथ ही माइनस का 6, अब इसी की इसके साथ ये कितना हो गया 3, फिर इसके साथ ये कितना हो गया माइनस का 2। अब इसी तरह से इसके सेकंड रो की इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही कितना हो गया हमारे पास में 2, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ ही कितना आ गया 6, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, अब 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 6, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। यानी कि एक बार और देखिए किस तरह से करा हमने, इसकी फर्स्ट रो ली और इसका फर्स्ट कॉलम लिया, इसकी फर्स्ट रो की इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। अब इसकी फर्स्ट रो ली और इसका सेकंड कॉलम लिया और उसके साथ मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। अब इसके हमने फर्स्ट रो ली और इसका हमने थर्ड कॉलम लिया और उसकी मल्टीप्लाई करी, फिर ये आ गया। इसी तरह से अब हमने इसका क्या लिया, सेकंड रो ली और इसकी फर्स्ट कॉलम ली, इसके साथ मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करी, ये आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स ये ऐड हो गया, इसमें से ये क्या हो गया माइनस हो गया, ये 4 में से 1 गया, बचे कितने माइनस के 3, फिर इसमें से गया माइनस के 4, इसमें से गया 1, ये आपस में कितना हुआ 8, ये कितना हुआ
13, ये कितना हुआ 9। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास में एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है और एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। हमको इस मैट्रिक्स के साथ क्या करनी है, हमको मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि हमको प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे करेंगे हम? अब 3x3 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, देखिए इसकी फर्स्ट रो ली जाती है और इसका फर्स्ट कॉलम लिया जाता है। एक ही बात होगी कि इसका फर्स्ट रो और इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। हम यहाँ लिख देंगे 2 की 1 के साथ ही 2, फिर इस केस के साथ होगी प्लस, और प्लस चिन्ह होते जाते हैं, हर एलिमेंट की मल्टीप्लाई होती है और प्लस ऐड होते चले जाते हैं वो। अब इसके साथ हुई 2, इसके साथ हुई 3, 4 की 3 के साथ हुई कितना हो गया, ये 0 हो गया, और 4 की 3 के साथ हुई कितना हो गया 12। अब इसकी फर्स्ट रो की इसके सेकंड कॉलम के साथ होगी, 2 की इसके साथ ही माइनस का 6, 3 की 2 के साथ ही प्लस का 6, 4 की 0 के साथ ही प्लस की 0। अब इसकी फर्स्ट रो और इसका क्या होगा थर्ड कॉलम, इसके साथ ही कितना हो गया ये 10, फिर इसके साथ ही कितना हो गया ये 12, और फिर 4 की 5 के साथ ही प्लस का कितना हो गया 20। अब इसी तरह से हम इसकी सेकंड रो लेते हैं और इसका फर्स्ट कॉलम करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 3, 4 का 0 के साथ किया हमने, फिर से 0, 5 का हमने किसके साथ किया 3 के, कितना हो गया ये 15। अब इसकी सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम 3 की 3 के साथ ही माइनस के 9, 3 की 2 के साथ ही प्लस का 8, और 4 की 5 की 0 के साथ ही प्लस की 0। अब इसी सेकंड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की हमने, कितना हो गया ये 15, 4 के साथ मल्टीप्लाई किसके साथ की 4 के, कितना हो गया है 16, 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की, कितना हो गया 25। अब इसकी हम क्या लेते हैं थर्ड रो लेते हैं और इसका हम क्या लेते हैं फर्स्ट कॉलम लेते हैं। इसके साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया 4, 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया 0, 6 की 3 के साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया 18। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ कितना हुआ और 12, 5 की 2 के साथ ही कितना हुआ 10, 6 की 0 के साथ ही कितना हुआ 0। अब थर्ड रो की सेकंड कॉलम के साथ हो गई, हम थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हमने इसके साथ की, कितना हो गया ये 20, 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ ही कितना हो गया ये भी 20, 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ ही कितना हो गया 30। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये प्लस का ऐड हो गया, कितना हो गया 14, ये माइनस का ये प्लस का और ये 0, कितना बचा 0, 10 और 20 30 और 12 कितना हो गया 42, ये कितना हो गया हमारे पास में 42। इस तरह ये 15 और 3 कितना हो गया 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस के 9 में से प्लस का 8 गया, बचे कितने माइनस के 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 और 15 40 40 50 56 कितना हो गया ये 56। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये कितना हो गया 22, फिर माइनस के 12 में से प्लस के 10 के बचे कितने माइनस के 2। अब इनको ऐड कर लेंगे 20 20 40 और 30 70, ये कितना हो गया 70। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन कर लिया, ये इसका आंसर रहा। चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देखते हैं कैसे होगी। इसके फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, कैसे होगी 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, कितना हुआ 2, फिर 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ होगी, कितना हुआ माइनस के 1। अब इसके फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ होगी, तो इसका कितना आया, इसमें भी 0, इसकी मल्टीप्लाई भी प्लस है, कितना हुआ 2। अब इसके फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ होगी, ये कॉलम है और ये रो है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही कितना हुआ 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही कितना हुआ प्लस के 1। अब इसके सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसके फिर से फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ कितना हुआ 3, 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ हुआ 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई 0, 2 के 2 जा 4। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई कितना हुआ 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हुई कितना हुआ 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही माइनस का 1, यानी कि इसके थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही माइनस का 1, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही माइनस का 1। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही कितना हुआ 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही कितना हुआ प्लस के 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही प्लस का 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 माइनस के 1 1 2 0 2 2 और 1 3 2 3 में से 2 गए 1, 4 और 0 4, 3 और 2 5, -1 और -1 माइनस के 2
और ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 0। इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 भी सॉल्व कर लिया। अब चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी सेम मल्टीप्लाई करनी है किसकी, इस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स के साथ हमको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करनी है मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी। 3 की 2 के साथ ही 6, 2 की -1 की -1 के साथ ही मल्टीप्लाई तो कितना हुआ -1। 3 की जब 3 के साथ ही मल्टीप्लाई तो कितना हुआ 9। अब इसकी सेकंड कॉलम के साथ होगी, यानी कि फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ होगी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही कितना हुआ -9। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही कितना हुआ 0 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ही कितना हुआ +3। अब इसकी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, फिर इसके साथ ही -2, 0 की जब 1 के साथ ही प्लस की 0 और इसके साथ ही प्लस का कितना हुआ 6। अब इसकी सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ होगी, इसके साथ ही कितना हुआ +3। माइनस और माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है। 0 की जब 0 में हुई तो 0 और 2 की जब 1 में हुई तो कितना हुआ 2 और ये मैट्रिक्स। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम इनको, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, पहले इनको ऐड कर लेंगे। 6 और 9 15, 15 में से 1 गया बचे कितने 14, 9 में से 3 गए बच्चे कितने -6, इसमें से हो गए बच्चे कितने +4 और ये आपस में ऐड हो गया कितना हो गया 5। इस तरह से हमने इसका पार्ट 6 भी सॉल्व कर लिया। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है जो एक्सरसाइज 3.1 के लिए भी है और 3.2 के लिए भी है। हमने इन दोनों के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो अलग से बनाई है, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।